हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं सामान्य ज्ञान का जनरल साइंस अपना हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट देख लिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा जो मेन पर्पज़ है वो आपका आरआरसी, ग्रुप डी, लेखपाल और पुलिस के जो होने वाले एग्जाम्स हैं उनको खासा मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आपका लेखपाल में आपका लेखपाल का पाठ्यक्रम आ चुका है, उसमें आपका एक सब्जेक्ट ही दे दिया है आपका सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। आरआरसी ग्रुप डी में तो एज अ सब्जेक्ट ही होता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आपका ऊर्जा से प्रश्न है। तो एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। ठीक है, यानी कि एक सामान है, एक व्यक्ति क्या करता है, एक इतना भारी भरकम सामान है, एक व्यक्ति उस सामान को उठाता है और भूमि से 2.5 मीटर ऊंचाई पे क्या करता है, उसे रख देता है। तो आपको बताना है सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का क्या मान होगा। देखिए, जब वस्तु नीचे रखा हुआ था तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन व्यक्ति ने क्या किया, उसकी स्थिति को बदल दिया। तो जब भी हम स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु में क्या कौन सा ऊर्जा आ जाता है, आपका आता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब इस वस्तु में भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी होगी। तो देखिए कितनी आ गई होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का हमें फॉर्मूला पता है, कितना होता है, W = mgh। यहाँ पे m क्या है, मास है, g क्या है, आपका ये गुरुत्वीय बल है, उसके बाद h क्या है, हाइट, यानी कि कितनी हाइट ऊपर उसको रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, आपका m 25 किलोग्राम दिया हुआ है। आपका g कितना दिया हुआ है, m बराबर 25, g बराबर आपका देखिए 10 रखने को बोला है, और उसके बाद आपका हाइट कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर। तो इसे अगर आप फॉर्मूले में रखेंगे तो m कितना हो गया 25 इंटू जी कितना हो गया 10 इंटू आपका हाइट कितना हो गया 2.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 625 जूल। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से अगर किसी भी वस्तु की आपकी स्थिति बदल दी जाती है तो आप वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा करके उस पर कितना किया गया कार्य है या उसके ऊर्जा उसमें कितनी आ गई वो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका क्या होता है, ½ × mv²। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें इसको प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार इसमें क्या दिया हुआ कि आपका जो वेग है, वेग को आपको जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा आपकी k हो जाती है। ठीक है, k डैश हो जाती है। चलिए, तो आपका k यहाँ पे हम लोग अगर k डैश को कैलकुलेट करें तो k डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, ½ × mv²। लेकिन यहाँ पे क्या है, v तो आपका 2 हो जाएगा क्योंकि v को दुगना करना है, तो हो जाएगा ½ × m 2v का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो k डैश बराबर आपका कितना आ जाएगा, k डैश बराबर 4। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 × ½। ठीक है, 4 × ½ mv²। तो ये देखिए कितना हो जा रहा है, यह आपका हो जा रहा है k डैश बराबर, ये देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों ने k मान रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, k डैश बराबर 4k। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ है, एक वस्तु नीचे रखा हुआ है, उसका वेट कितना है 5 किलोग्राम। इसको आपका ज़मीन से 2 मीटर, कहाँ, ज़मीन से 2 मीटर ऊपर रख दिया गया। तो इसमें बताना है आपको कि किया गया कार्य कितना होगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी आपकी स्थिति में परिवर्तन या आपके स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे आपका स्थितिज ऊर्जा लगता है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मास आपका दिया हुआ है, g आपको दिया हुआ है, हाइट आपको दिया है। मास कितना है 5 kg दिया हुआ है, g आपका बोला है 9.8 रखने के लिए, उसके बाद हाइट आपका कितना है 2.0। हाइट 2.0 है तो आप यहाँ पे रख लीजिए 5 × 2 × 9.8। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा 98 जूल, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई 9.8 में करेंगे तो 98 जूल आ जाएगा आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप ऑप्शन देखिए क्या है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, इसके बाद क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है आपका, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। चलिए तो आप लोग अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर आपका जो भी होगा वो आपको आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब भी आप किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्या होती है, उसमें अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग अधिक से अधिक स्थितिज ऊर्जा क्या करता है, संग्रहित कर सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप किसी छोटा स्प्रिंग है तो उसको आप कम स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर बड़ा स्प्रिंग है तो आप उसको ज़्यादा तान करके उसमें जो आपका स्थितिज ऊर्जा है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 5 और उसके बाद उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान ज्ञात करें और आपका जी को कितना लेना है, 10.0 लेना है, ठीक है। तो देखिए वस्तु पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा, कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा, लेकिन 5 किलो भार की 4 मीटर तक ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य का आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो m है वो ऊपर उठाया जा रहा है यानी -m की तरह काम करेगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, -mgh, ठीक है। तो m कितना हो जाएगा आपका -5 इंटू जी कितना दिया हुआ है, जी आपका 10 लेने के लिए बोला है, h कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200 जूल, -200 जूल। ये आपका उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण जो किया गया कार्य होगा -200 जूल होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखिए जब किसी भी वस्तु में आप गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उस वस्तु को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु v वेग से फेंकी जाती है, मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है और उसको गति v से अगर फेंकी जाती है या v वेग से चल रही हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 इंटू mv², ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, स्थितिज या आकृति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो बार बार देखिए मैं आपको बताया कि जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी वस्तु में स्थिति या आकृति में परिवर्तन करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। या तो उसकी स्थिति में या तो उसकी आकृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करेंगे तो उस वस्तु में आपका स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए आपका यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मान लीजिए कोई बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा है अपना वो चाहे जितना भी होगा, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर फेंकेंगे यानी अगर इसमें वेलोसिटी v से इसको मूव कराया जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो इसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी। एक टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे आकर के ये वस्तु 0 हो जाएगा, फिर से यह नीचे जाने की तरफ मुड़ जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे वस्तु ऊपर जा रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो घट रही है, ठीक है, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी बढ़ रही है। यहाँ पे आपकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा और हमेशा बराबर होता है। जितनी आपकी यांत्रिक ऊर्जा इस पॉइंट पे होगी उतनी ही ए पॉइंट पे होगी, उतनी ही आपकी बी पॉइंट पे होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह किस में बदल जाती है। तो वह आपकी किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। एक तने हुए धनुष को जब भी आप धनुष की डोरी से तनी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है तो उसमें तीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और वह तीव्र गति से क्या होती है, आगे बढ़ने लगती है। तो उसमें क्या आ जाता है, इस प्रकार जो धनुष की स्थितिज ऊर्जा होती है, आप स्थितिज ऊर्जा उसको होल्ड करके रखे होते हैं, वो आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? एक संकुचित स्प्रिंग, इसमें तो श्योर है कि होगा ही होगा, क्योंकि आप किसी भी स्प्रिंग को अगर आप क्या करते हैं, सिकुड़ा देते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। बहता हुआ जल, देखिए बहते हुए जल में आपका स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है। एक उठाया गया हथौड़ा कुछ सी हाइट पे उठाया जाएगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, ठीक है। इसके बाद एक बांध में संचित किया गया जल, यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहते हुए जल में आपका कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? जब पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा होता है तो उसमें क्या हो रही होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, या फिर केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, या फिर केवल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई चीज़ पहाड़ से गिर रही होती है उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो रही होती है। अब वो कैसे हो रही होती है? मान लीजिए पहाड़ पे कोई पत्थर बड़ा सा रखा हुआ है, तो इसमें अगर ये किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे ही पहाड़ से इस पत्थर को नीचे गिराया जाएगा, ठीक है, इस पहाड़ से इस पत्थर को नीचे गिराया जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसकी पोटेंशियल हाइट घटती चली जाएगी। देखिए हाइट घटने से क्या होगा, हम लोग को पता है W=mgh। अगर यहाँ पे हाइट को घटाएंगे तो W भी घटेगा, यानी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट घटने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेगा इसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर किसी भी आपका एक वस्तु है, गतिज ऊर्जा है, उसमें क्या है, एक आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी में आपका वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या परिवर्तन आता है? देखिए पोटेंशियल आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू mv², ठीक है। तो अगर यहाँ पे k बराबर हाफ इंटू mv² है तो k डैश बराबर क्या हो जाएगा, k डैश बराबर भी आपका हाफ m और ये 2v² हो जाएगा, ठीक है। तो k डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 जो आपका 4 हो जाएगा, 4 इंटू हाफ mv², ठीक है। तो ये k डैश बराबर होगा, देखिए k बराबर आपका कितना हो जाएगा, हाफ mv², तो k डैश बराबर 4k हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड से प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी माइनस आपका गुरुत्वीय बल इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे v क्या है, आपका u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t आपका टाइम दिया हुआ है, g आपका क्या दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है। तो इसी में आप रख लीजिए इस फॉर्मूले में। देखिए आप पहले सारे मान लिख लीजिए, u बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u के बाद आपका t कितना दिया हुआ है, t आपका दिया हुआ है 2 सेकेंड। इसके बाद आपका g कितना दिया हुआ है, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद और आपका क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v बराबर 20 माइनस 10 इंटू 2 दिया हो तो v कितना हो जाएगा, v आपका 0 दिया हुआ है। तो आप गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, देखिए गतिज ऊर्जा आपका क्या होता है, हाफ इंटू mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो हाफ इंटू मास कितना है, 2 किलोग्राम है, और वेलोसिटी इसका कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड के बाद वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति दी हुई, यानी आपको v दिया हुआ है, v बराबर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको m दिया हुआ है, m कितना है, 22 kg। तो आपको पता है कि आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू mv², ठीक है। तो यहाँ से हाफ m कितना दिया हुआ है, आपका 22 kg दिया हुआ है, आपका v कितना है 5, तो 5 इंटू 5, ये देखिए 2 से 11 हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 × 5 = 25 और गुणे 11 कर दीजिए, 25 × 11 आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 275, ठीक है।
तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 275 जूल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, गिरते हुए नारियल में क्या होता है? आपका नारियल अगर किसी पेड़ से गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें जाहिर सी बात है कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसके गति के कारण आती है तो उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु या कोई भी बहता हुआ पानी, अगर पानी तो ऊपर से नीचे ही बहेगा, ठीक है, घूमता हुआ पहिया या बहती हुई कोई भी हवा, उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। और जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यहाँ पे एम क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊपर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, आपका एम कितना दिया हुआ है? आपका 11 केजी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका हाइट कितना दिया हुआ? हाइट आपका 5 मीटर दिया है। जी आपका दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु को ऊपर उठाता है, ऊपर उठाएंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। जब स्थिति में परिवर्तन आता है तो उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आपका ये कितना होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो मास आपको दिया हुआ, जी दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, तो निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा आपका? मास आपका 11 दिया हुआ है, ग्रेविटी कितना दिया हुआ है? 9.8 आपको यहाँ पे लेना है, और आपका हाइट कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल? इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे तो आप स्क्रीन को पॉज करके उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर को दोबारा से मैच करा सकते हैं, या फिर अगर आप असमर्थ होते हैं तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 539 जूल। ठीक है, 539 जूल आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 539 जूल। आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? अगर दिया गया है कि जी बराबर 9.8 आपको यहाँ पे रखना है, तो सेम चीज़ यहाँ पे एम आपको दे दिया है कितना? 14 केजी। आपका जी दे दिया है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। तो आपका स्थितिज ऊर्जा, इसमें किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण परिवर्तन होने वाले ऊर्जा क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से मास दिया हुआ है 14 इंटू एच कितना दिया हुआ है? 5 इंटू आपका जी कितना दिया हुआ है? 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 686 जूल आ जाएगा। कितना आएगा? 686 जूल आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे जो आपके ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, मीटर नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पास देखिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 686 जूल। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? अगर आपका जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें आपको पता है कि जब कोई भी जो वस्तु होती है उसकी स्थिति में परिवर्तन करने से स्थितिज ऊर्जा आती है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों को रट गया होगा, कितना होता है? mgh। m आपका कितना दिया हुआ है? 15 केजी दिया हुआ है। जी आपका 10 लेने को बोला गया है। उसके बाद आपका क्या है? एच कितना है? 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 इंटू 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा? 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1500 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी अगर दिया है तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको वस्तु का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो जब भी आपका गतिज ऊर्जा दे दिया है, गतिज ऊर्जा आपका लिख लीजिए। आपका जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 120 जूल दिया है। आपका मास कितना दिया हुआ है? 15 केजी दिया है। आपसे वी पूछा है। ठीक है, तो आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लीजिए।
गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका, हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर होता है। तो जो फॉर्मूला दिया उसमें रख लीजिए, गतिज ऊर्जा आपका 120 दे रखा है, आपका हाफ इंटू मास आपका 15 दे रखा है, आपके पास क्या नहीं दिया है, आपको v ज्ञात करना है, v स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। ठीक है, अब क्या होगा, ये 15 जो है मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा अपॉन 15 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 त्रिक का 15, 5 चौक का 20, 5 वाटे 40, 3 से काटिए, 3 एक का 3 और 3 छः के 18। तो आपका वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16, वी बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी ये 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, चलिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका प्रश्न दिया हुआ है, जो 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से गति कर रहा हो, तो उस वस्तु का आपको गतिज ऊर्जा निकालना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका m आपको दे रखा है, m बराबर 15 दिया हुआ है, उसके बाद आपको v भी दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में रख दीजिए, आपका हाफ इंटू एम कितना है 15 है, इंटू वी स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 कर दीजिए, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 480 जूल। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आरआरसी, ग्रुप डी, लेखपाल, पुलिस के इन तीनों के प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।